हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी विद अस इजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। वास्तव में प्रदूषण क्या है? हमारा जो मुख्य प्रश्न ये है कि प्रदूषण क्या है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण जो प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है या प्राकृतिक संतुलन में होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। ये प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण वायु में होता है, जल में होता है, मिट्टी में होता है, ध्वनि में प्रदूषण होता है, प्रकाश में भी प्रदूषण हो जाता है। प्रदूषण वे दूषित पदार्थों का यानी अवांछित पदार्थों का प्राकृतिक संसाधनों में मिश्रित होना, जिससे कि वायुमंडल पर सजीवधारियों पर विपरीत असर पड़ता है, इसको हम प्रदूषण कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है और प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कारखानों से उठना धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। नदियों के किनारे कारखानों का अपशिष्ट और अन्य पदार्थ फेंक दिए जाते हैं, जिससे कि नदी का जल दूषित हो जाता है और नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें रहने वाले प्राणी, जीव जंतु इससे प्रदूषण से मरने लगते हैं, उनमें कई रोग फैल जाते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब हम मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला देते हैं और वह दूषक पदार्थों का निर्माण होता है और वह दूषक पदार्थों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर, हमारे सजीवधारियों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह ये हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और भी है रेडियोधर्मी प्रदूषण, आपका प्रकाश प्रदूषण। मुख्य आपके चार ही होते हैं, जल, वायु, ध्वनि और मृदा प्रदूषण। तो पहला जो मुख्य प्रकार है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसी अवांछित गैसें, धूल के कण आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना, वायु का अवांछित रूप से गंदा हो जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति हो जाती है जो मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु हानिकारक हों, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण आपके सामने, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं। आजकल वाहनों का प्रयोग बहुत अधिक हो गया है, इनमें निकलने वाला धुआं में लेड एसीटेट पाया जाता है जो कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल के कण। आजकल आधुनिक युग में आणविक युग का बहुत अधिक प्रचलन है। परमाणु बम, न्यूक्लियर बहुत सारे संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनसे निकलने वाली गैसें और धूल के कण से वायु प्रदूषण भी होता है। जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से निकलने वाला धुआं, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रवण का कमजोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से मुख्य प्रभाव ये भी है कि सर्दियों में घना कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है और आँखों में जलन होती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षात्मक गैस की परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। वह परत भी वायु प्रदूषण के कारण नष्ट होने लगी है और इससे आनुवांशिकी तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, जिसको हम लोग कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।
क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। विश्व स्तर पर कार्बन प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण का अगला प्रकार है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ है कि पानी में अवांछित अथवा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता है। इसके कारण है मानव मल का नदियों नहरों में सम्मिलित होना, सीवर सफाई का उचित प्रबंध न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों नहरों में विसर्जन करना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों और खादों का पानी में घुलना भी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। गंदे नालों सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना, कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है और समुद्री जानवरों और मछलियों आदि को हानि पहुंचती है। ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव, इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां होती हैं और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान व हानि पहुंचती है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियां, नहरों, यहाँ तक जमीन के अंदर का जल भी प्रदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। तब जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं, तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगती है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्राय क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकल एवं पारा आदि विषैले पदार्थ होते हैं, जो जल में छोड़ दिए जाते हैं और यह पानी पीने से मछलियों को खाने से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती हैं। ये बीमारियां और गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती हैं। अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना, श्वसन क्रिया आदि का विकार शामिल हो जाता है। जब यह जल कपड़ा धोने अथवा नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से अभिप्राय है जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से, क्योंकि इसमें भूमि का निम्नीकरण होता है, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण, रीजन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन। कृषि में उर्वरकों, रसायन एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक इकाइयों, खानों और खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों से सर्वाधिक भूमि प्रदूषण होता है, जो जमीन में दबकर गलती नहीं है। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सीमेंट आदि सम्मिलित होता है और ये भूमि को प्रदूषित करता है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव निम्नलिखित है। कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाती है। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भूस्खलन से होने वाली हानियाँ भी इसी से कारण होती हैं। जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। चौथा प्रकार है ध्वनि प्रदूषण, वॉइस पॉल्यूशन। इसको नॉइज पॉल्यूशन भी बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण यानी अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में नापा जाता है। इसका कारण शहरों एवं गांवों में किसी भी त्योहार एवं उत्सव में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल, अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण, इसके इंजन एवं हॉर्न के कारण, औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर, सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर, जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप
स्नायुविक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, इससे रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। गैस्ट्रिक, अल्सर और दमा जैसे शारीरिक रोगों, थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण ही है। एक अन्य प्रकार है प्रकाश प्रदूषण। बढ़ती बिजली की ज़रूरत और काम के लिए बढ़ती प्रकाश की ज़रूरत इस प्रकाश प्रदूषण का कारण बन सकता है। इसका कारण मुख्य बढ़ती गाड़ियों के कारण हाई वोल्ट के बल्ब का इस्तेमाल, किसी कार्यक्रम में ज़रूरत से ज़्यादा डेकोरेशन, एक कमरे में अधिक बल्ब को लगाना। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका निम्नलिखित प्रभाव है। आँखों के आगे अंधकार का छा जाना, जो गाड़ी चलते समय एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। दिमाग में दर्द रहना, मनुष्य का अंधा होना, शहरी भाग में तारों का न दिखना इसी प्रदूषण का परिणाम है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ना भूलेगा।